हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद रोहित। आज का सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज हम जा रहे हैं सुराल बटोरी टू हुडान बटोरी। तो चलिए हमारे साथ इस हसीन सफ़र पे। तो रास्ते में ये बहुत अच्छा हमें लैंडस्केप दिखाई दिया है, तो यहाँ रुक के थोड़ी वीडियो शूट करते हैं इसकी। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और यहाँ से 5 किलोमीटर बाकी है हुडान। तो चलते हैं हम अपने आगे सफ़र के ऊपर, तो आपको दिखाते हैं और भी आगे बहुत सारी ऐसी ब्यूटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो रास्ते थोड़े से कच्चे हैं बट मज़ेदार हैं। जो आसपास का व्यू है अमेजिंग है। तो पहाड़ तो बाकमाल हमें लगते ही हैं, शुरू से लगते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये व्यू है और हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी है। तो अभी हम हैं हुडान बटोरी में। तो यहाँ पे एक होम स्टे में हम रुके हुए हैं। तो ये सामने भाई साहब है, इनका ये होम स्टे है। और यहाँ पे हम किचन में बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये इनकी एक डिश है, इसका नाम है थोथो। और सबसे एक मेन में जो अट्रैक्शन पॉइंट है कि ये इनके बर्तन देखिए आप। ये कटोरी शायद कांस्य मेटल की बनी है, पित्तल की बनी है। कम से कम इसका वेट होएगा 1 kg। और ऐसी इनके गिलास हैं। गिलास में ये लस्सी है। और लस्सी ये एक चूरी गाय की नस्ल है उसकी है, और बहुत ही ये हेल्दी है। और गिलास भी देखिए पित्तल का। ऐसी प्लेट ये भी पित्तल की। यानी बर्तनों का मैंने तो ये देखा कि घर जाके पहले सबसे पहले ये बर्तन चेंज करने हैं। तो मैंने भी ये बर्तन लेके आने हैं अपने घर के लिए। और ये इसको बोलते, ये ना एक अंगीठी है जिसे पंजाबी में बोलते हैं। तो ये सर्दी में इसको गर्म रखने का काम करती है। तो मैंने इनसे घी भी लिया है। तो घी मैंने 4 kg बाय किया है इनसे। तो जो कि मैंने ये बोतलों में भरवा लिया है। तो बोतल ये 2 लीटर की 2 बोतल मैंने घी भी लिया है इनसे, जो कि ऑर्गेनिक है। और ऐसा घी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो गायें हैं इनकी या चूरी हैं इनकी, वो नेचुरल घास खाती हैं। और घास खाती हैं, उनमें जो बहुत जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो सारा न्यूट्रिशन इस घी में मिलेगा हमें। तो सब भाई लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों अभी हम हैं हुडान बटोरी में। तो हमारे साथ हमारे पुराने भाई हैं ये। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ की लाइफ और यहाँ के कल्चर के बारे में। तो सर पहले सबसे जानते हैं कि ये खाने पीने के लिए खेती में यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं। तो सर खेती में क्या क्या होता है यहाँ पे? खेती में तो आजकल तो आलू मटर लगाते हैं ना। पहले लगाते था जाओ और मसर, ये जो हो गया देश लोकल अपना ये मटर, आलू मटर वही होता था। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे सुना है कि जड़ी बूटियाँ बहुत निकलती हैं यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा। जड़ी बूटी तो अभी हमारे पास धूप होगा, कड़ू होगा और पतीश होगा, फिर लहसुन होगा, जंगली लहसुन। तो जंगली लहसुन यहाँ पे पूछे, जंगली लहसुन यहाँ का उसका रेट 25,000 यानी 25,000 रुपये किलो है। तो जो कि मेडिसिन में यूज होता है। वहाँ सब्जी नहीं बनाते उसकी, वो यहाँ से इसका तो अभी पता ही नहीं है क्या बनता है क्या नहीं बनता है। वो यहाँ इनका कहना है कि वो यहाँ से सीधा मनाली जाता है, मनाली से कोलकाता, कोलकाता से नेपाल, तिब्बत, फिर यहाँ से चाइना निकल जाता है। तो चाइना वाले उसका यूज़ करते हैं, वो मेडिसिन से बनाते हैं।
पर उनका इनको भी नहीं पता कि उनसे उसका क्या बनता है। हाँ जी, हाँ तो यहाँ पे और भी जड़ी बूटी निकलती है कि पंजा होता है, उसकी भी दो मेडिसिन बनती है। और एक यहाँ का काला जीरा होता है। काला जीरा उसकी सर्दी जुकाम में उस बहुत सहायता है उसकी। उसको खाने से किसी तरीके का कोल्ड कफ हो, कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो, वो ठीक हो जाती है। और एक सर यहाँ पे एक चाय मिलती है, चाय का क्या नाम है हाँ उसका? जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरनूर, गुरनू, हाँ जी, हाँ जी। गुरनू एक चाय है जो कि सर्दियों में ही काम करती है। मसाला का काम भी करेगा ना, सब्जी में डालो आप, दाल में, चटनी में, हर चीज में डाल हाँ जी, सकते हो। हर चीज में डाल सकते हो। तो उसका पेट के लिए ज़्यादा अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो गैस्ट्रिक के लिए अच्छा होगा, कई सर्दी में यूज़ ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। हाँ जी। ये से यहाँ को देखें तो हमें, जैसे हम टूरिस्ट हैं, हमें लगता है कि यहाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, जो लोकल यहाँ के निवासी हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल है, हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी मेहनत, हार्ड वर्क है उनका यहाँ हाँ लाइफ। जी, हाँ जी। तो कैसी कठिनाइयों को आप फेस करते हैं, कैसी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती हैं? कठिनाई तो बहुत आते हैं सर, सर्दी में बर्फ़ पड़ जाता है, पानी का दिक्कत होता है, तो राशन 6 महीने के लिए डैम्प करना पड़ता है ऐसे। उसके बाद बर्फ़ निकालना पड़ता है, खाने पीने का कई प्रॉब्लम आता है ना। हम्म। अब सही ढंग का चिकन मटन नहीं मिलता है, अपने घर का ये बेडू उगाड़ के रखते हैं हम, पाल के उसी को यूज़ करते हैं। तो जैसे जब आप कह रहे हैं स्नो पड़ती है, तो बर्फ़ यहाँ कितने फीट तक बर्फ़ पड़ती है? इस साल तो कम से कम 5-6 फुट पड़ा था। अच्छा जी। हाँ जी, 4-5 तो पड़ते ही पड़ते हैं, इस साल ज़्यादा पड़ा था। हाँ तो जी। जब स्नो बर्फ़ पड़ जाती है, बाई चांस कोई बीमार हो जाता है, तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी का क्या? कुछ नहीं है सर, यहाँ बुरी हाल है। मतलब कि ऐसे है, कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी हो गया तो पीठ में उठा कर ले सकता है, जो पीठ में उठा के हाँ आपको जी। नीचे जाना पड़ेगा? नीचे किलाड़ में? किलाड़ में हम जाएंगे। यहाँ से किलाड़ आई थिंक है 20 किलोमीटर। 20 तो रोड वाइज है, वो 18 किलोमीटर है ना, हम्म। तो ऐसे शॉर्टकट में तो 5-6 किलोमीटर होगा। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ हुडान भटोरी का घी बहुत फेमस है यहाँ पे। घी में हाँ जी। चूरी जो एक जिसको हम बोलते हैं, वो जिसके बड़े बड़े बाल हो, तो क्या बोलते हैं उसको? याक याक, का मतलब पहले था ना, डिमू बोलता हम उसको। डिमू। हाँ जी। ओके। उसका मतलब कि पहले वो घर में रखता था, अभी तो आई नहीं है ना, हम्म। अभी तो जंगली बन गया वो। अच्छा जी। उसका बहुत महंगा बिकता है घी, अच्छा होता है बहुत तो सारी चीज़ें। यहाँ पे लोकल किसी के पास नहीं है? आजकल तो नहीं मिलेगा सर, पहले मिलता था, अभी तो चूड़ी का मिल सकता है आप घी, और गाय और चूड़ी का ही। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखा है कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है, बहुत कम है आज, अभी तो तो इनकम सोर्स सिर्फ खेती है। खेती है सर, खेती से ही कमाना पड़ता है ना। अभी तो चलो रोड निकल गया, पहले तो रोड भी नहीं था, बुरी हाल, राशन पीठ में उठा कर ले आना पड़ता था नीचे किलाड़ से, किलाड़ से नीचे से हाँ जी। राशन पैदल लेके आते थे आप? पैदल ही। तो रोड कितने साल हुए बने को? रोड बना हुआ अभी हो गया 10-15 साल लग। 10-15 साल हो गया। हाँ जी। एंड जो पुराने आपके बुजुर्ग थे उन्होंने काफी स्ट्रगल देखा होगा। बहुत ज़्यादा बुरी हाल था उस टाइम, राशन निकालने के लिए तक पैसा नहीं होता था उस टाइम। अभी थोड़ा आलू मटर की वजह से थोड़ा। यहाँ के मटर हैं, हाँ जी, वो पूरे इंडिया में इस गांव के मटर सबसे फेमस हाँ है। जी, हाँ जी, फेमस है। मतलब पांगी, पूरा पांगी सुराल हो गया, गंदारी, और ये जो उड़ान, परमार, यूलुटान, जहाँ ठंड एरिया होगा वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है मटर, क्योंकि मिठास होता है उसमें। तो रेट भी अच्छा जाता होगा आपका? हाँ जी, 50 से तो ऊपर ही जाता है, 50, 60, 70 ऐसे ही। तो जैसे 50-60 यहाँ से गया तो वहाँ जाके बिकेगा 2-250 किलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई नहीं सर। तो काफ़ी अच्छी जानकारी हमने अपने लोगों तक पहुंचाई कि कैसे जो दूर दराज के जो एरियाज़ हैं हिमाचल के, जो आज भी जो हमारी जो लाइफ चली हुई है भाग दौड़ वाली, उससे बहुत दूर हैं। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, आप किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, हाँ जी, हाँ जी। ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है। और ये जो लोग हैं आपस में मिलके एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो हर तरीके से कोई बीमार हो जाए उसकी सहायता करते हैं गांव में, किसी की शादी है उसमें सहयोग करते हैं, सब मिलके रहते हैं एक दूसरे के साथ। और काफ़ी अच्छा कल्चर है। लेकिन
जैसे हम टूरिस्ट हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, बट हम 2-3 दिन रहते हैं यहाँ पे, वापस चले जाते हैं। तो जो यहाँ पे परमानेंट रहते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पे बस भी आती है, शायद बस दिन में 1-2 आती है, 2 बार। हाँ, दिन में 2 बार बस आती है यहाँ पे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले बस भी नहीं आती थी, रोड भी नहीं था, तो धीरे धीरे इनका जैसे सुधार हो रहा है इनकी जो कंडीशन में, बट अभी भी यहाँ पे और ध्यान देने की ज़रूरत है कि टूरिस्ट बढ़ेगा तो इनकी भी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी और लाइफ में सुधार होएगा। तो ये है गायें, एक नस्ल है चूरी, यहाँ ये हिमाचल में होती है, जो ऊपर के पहाड़ हैं ज़्यादा ऊंचे वहाँ पे, तो चूरी एक गाय की नस्ल है। तो चूरी का जो दूध है और घी है उसका बहुत ही उत्तम गुणकारी माना गया। तो ये चूरी का बछड़ा है और ये अभी 20 दिन का है, और यहाँ पे इनकी हाइट छोटी होती है। ये बहुत ही क्यूट है, दोस्ती होगी मेरी इसके साथ। एक नीचे भी है, नीचे ये जो है ये याक का बच्चा है, ये याक का बछड़ा है। ये जो याक है ये ऊपर के पहाड़ों में पाए जाते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। आप सामने स्नो देख सकते हैं, ऊपर स्नो, तो इन ठंडे इलाकों में ही ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो इस तरीके से पत्थरों से बनाए जाते हैं। बहुत मुश्किल है इसका, जैसे ईंट तो सीधी होती है, अलाइनमेंट बनानी बड़ी आसान है, पर इसको अलाइनमेंट इसकी बनानी बड़ी मुश्किल है पत्थरों के द्वारा। तो ये सर है यहाँ पे यही काम कर रहे हैं ये। और सर ये कितना मुश्किल है इसको बनाना? तो बड़ा मुश्किल है जी जनाब, क्योंकि इसको आप पत्थर पे घड़ाई करना, फिर उसको अच्छे ढंग से घड़ाई करेगा तो तभी अच्छा होगा। हाँ हाँ। मकान भी अच्छे ढंग से बनेगा। तो लेकिन इट्टी से ये थोड़ा पक्का ज़्यादा है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। इसको बाद में हम सीमेंट यूज़ करेगा ना, फिर पक्का मकान बन जाएगा। इट्टी से बहुत से पक्का, ईंट से पक्का होता है। हाँ जी, हाँ जी, ईंट से बहुत से पक्का होगा। तो इसकी जैसे कई सालों तक निकल जाएगा ये? हाँ, ये तो काफी साल निकल चुका है। ये किसी मकान का तो हमारा को पता ही नहीं है। हाँ। कब का बना हुआ चीज है जी। अच्छा जी। हाँ जी जी, जहाँ जहाँ पुराना मकान है ना, हाँ जी, वो काफी लंबा, कम से कम 100 साल की होगा। जैसे ईंटों से घर बनाना हो, ईंटों से घर दीवार खड़ी हो रहती है, दिन में दीवार खड़ी कर देते हैं हम। ईंटी का आसान होता है। आसान होता है। ईंटी हमारा यहाँ मिलते नहीं है। हाँ, मुश्किल मिलती है, बहुत दूर से आने वाले, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। जी, कुल्लू चंबा से यहाँ एक ईंटी करीब 18-19 के बीच में पड़ते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी जी, एक ईंटी। तो पत्थर लोकल है? पत्थर अपना खुद यहाँ बेला होता है थोड़ा, हाँ। वो निकाल दिया, हाँ। और मकान के लिए लगा दिया। ठीक है। थोड़ा अपना दिहाड़ी भी निकल जाएगा, हाँ। तो यही तो काम है हमारा यहाँ। तो जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे रेत बजरी सारा सामान आना तो बहुत महंगा है? महंगा है जी, एक नीचे से लाना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल 120 करीब फुट बजरी मिलेगा, हाँ। ये रेता मिलेगा हमारा को, ये पिकअप मिलेगा 5000 की। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। फिर बड़ा गाड़ी लाएगा तो फिर तो काफ़ी महंगाई है जी। अब सरिया भी हमारा कुल्लू से आएगा, सीमेंट कुल्लू से आएगा, मिट्टी कुल्लू से आएगा, जो भी सामान है नीचे से लाना। मतलब मैदानी इलाके से यहाँ घर बनाना ज़्यादा महंगा है? महंगा, बड़ा महंगा है जी। अब यहाँ कुल्लू और यहाँ तो बनाने के लिए आसान है, लेकिन जमीन लेने में थोड़ा दिक्कत है ना, हाँ। पैसा लग जाएगा, ज़्यादा लगेगा, हाँ। तो घर बनाने के लिए आसान है वहाँ, हाँ। क्योंकि वहाँ रेता बजरी ये मटेरियल सारा सस्ते मिलेगा ना वहाँ, हाँ। गाड़ी का किराया नहीं लगेगा ना, यहाँ गाड़ी का ही ज़्यादा मार है जी। कुल्लू का कम से कम एक पिकअप का ये मान जाए तो 14,000 पिकअप का ले रहे हैं। आप कितने सालों से कर रहे हैं काम? मेरे को तो काफ़ी साल हो गए जी सर। अब मेरा तो साल अब 63 साल की है मैं। आपकी एज 63 की है ना, 63 साल की? हाँ जी, यंग एज से कर रहे हैं काम ये? पहले से कर रहे हैं इस तरह का काम थोड़ा। चलो दोस्तों देखो, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, इसको बनाने में जैसे मान लो वहाँ पे ये घर बनेगा 6 महीने में, तो यहाँ कम से कम भी 2 साल में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बनाना बहुत मुश्किल है। हर काम में बड़ी मेहनत है, सारा मटेरियल लाना नीचे से, और यहाँ पे लेबर मिलना भी बहुत मुश्किल है।
और इतने ऊंचे पहाड़ों में ऐसे घर बनाना बाकी मेहनत का काम है। इसके बाद फिर 6 महीना आज यहाँ हुडान में एक कार्यक्रम है, जैसे हमारे पंजाब में होता है शोभा यात्रा या नगर कीर्तन, तो वैसे यहाँ पे इनका ये एक शोभा यात्रा टाइप हम बोल सकते हैं। तो ये पूरे गांव में आज जाएंगे। दोस्तों अभी हम हुडान बडोरी में जा रहे हैं। एक झील है यहाँ पे, उस झील को देखने के लिए। तो झील के लिए इस तरीके का ट्रैक है। तो ट्रैक कम से कम भी 3 से 4 किलोमीटर का है। बहुत अच्छा व्यू है साइड में, और ट्रैक हम करते जा रहे हैं मंजिल की ओर। जल्दी वहाँ पहुँच के वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। पहुंच गए हैं लेक के ऊपर, सब राइडर्स बैठे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। सामने जो घर देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में कैंप है। तो ये जो गांव के लोग हैं, क्योंकि इस तरफ अब थोड़े गांव और जो भैंसें हैं इनकी, उनके चारे के लिए कमी हो गई है, तो ये उस पार चले गए हैं। तो उस पार जाके गांव के आधा परिवार जो घर हैं, उनके आधे परिवार यहाँ पे हैं और आधे परिवार अपने गांव में हैं। तो यहाँ पे वो अपनी सारी गायें भैंसें इस पहाड़ी पे चराते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। अमेजिंग। सो गाइज़, अभी यहाँ से हुडान बटोरी का जो सफ़र था वो हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जाएंगे हुडान से उदयपुर। तो यहाँ के लोग बाकमाल, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और काफ़ी शरीफ हैं, जिसको हम कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। झूले झूले जिले जिले बाय। बाय।